स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेथड्स यूज करने जा रहे हैं लिस्ट के ऊपर, और कौन कौन से मेथड्स हैं वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक फंक्शन और एक मेथड में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो सारा काम फंक्शन से ही होना है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर है तो क्लासेस के अंदर होगा और क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर ऑब्जेक्ट सारा काम करेगा। तो बेसिक सारा काम तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह ही काम करता है, लेकिन चूंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है तो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बात सुनिएगा ध्यान से इस चीज को, अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बनाया गया है तो वो फंक्शन कहलाता है, लेकिन वही फंक्शन जब क्लास के अंदर चला जाता है तो उसे हम लोग मेथड कहते हैं। पता है, हम लोग सी में सिर्फ फंक्शन फंक्शन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वहां पे क्लास होता नहीं है, सब कुछ क्लास के बाहर ही होता है, तो सब कुछ फंक्शन यूज करते हैं। पता है, जावा में हम लोग मेथड मेथड वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हर फंक्शन वहां पे क्लास के अंदर ही होता है, तो हम लोग वहां पे मेथड ही बेसिकली कहते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि फंक्शंस भी हैं और मेथड्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के बाहर भी चीजें बना सकते हैं और क्लासेस के अंदर भी बना सकते हैं। तो क्लासेस के अंदर अगर बनेगा तो उसको मेथड बोलेंगे, और क्लासेस के बाहर अगर बनेगा कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो उसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो लेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, ये जो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था वो फंक्शन है, और आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको इस वीडियो में वो मेथड्स हैं। अब डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, आप कैसे जान जाओगे कोई चीज क्लास के अंदर है कोई क्लास के बाहर है? तो देखो, सिंटेक्स में बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पे देखिए, a इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बना दिया है, मान लीजिए 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, राइट। एक लिस्ट बना दिया। लिस्ट को तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते ही हैं, जानते ही हो आप। अगर आप फंक्शन यूज करोगे ना तो फंक्शन का नाम लिखोगे और उसके पैरेंथेसिस के अंदर, देखो आप देख रहे हो ना, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिस्ट को पास कर रहे हो, तो ये फंक्शन का सिंटेक्स है। अगर आप मेथड यूज करोगे तो लिखोगे ए डॉट अपेंड, राइट। ए डॉट अगर लिखा है ना अगर आपने, तो वो मेथड होने वाला है, और अगर आपने ए डॉट नहीं लिखा है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख करके पैरेंथेसिस के अंदर अगर आपने लिस्ट पास किया है तो ये फंक्शन है। फंक्शन को देख के तो कम से कम आप ऐसे तो पहचान ही लोगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा मेथड है, राइट। तो अब समझते हैं कि अपेंड मेथड करता क्या है। देखिए, मैंने एक पॉइंट आपको बताया है स्टार्टिंग से, जिसको मैंने बहुत प्रूफ करके नहीं दिखा पाया है अभी तक मैंने, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रूफ करने वाला हूं। मैंने कहा था ना कि साइज ग्रो हो सकती है, उसकी श्रिंक हो सकती है, साइज बढ़ सकती है, घट सकती है। तो बढ़ाएगा कौन साइज? अगर मान लीजिए कि हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 4 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए हैं, देखिए लेंथ भी हमने निकाला है तो 4 ही आया है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब मैं चाहता हूं कि उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाए, है ना। तो अपेंड मेथड है जो कि ऐड करा देगा, लेकिन कहां पे? आखिरी में। तो अब आपने अपेंड कर दिया है किसको? 22 को। अब अगर आप ए को प्रिंट करोगे ना तो देखो 22 लास्ट में जाकर के उस लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आप बोलोगे सर लास्ट में ही क्यों? अगर मैं बीच में किसी एलिमेंट को अगर मैं रखना चाहूं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कौन सा मेथड है? इंसर्ट। और देखिए एक बात बहुत है, कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना आप तो जितने भी मेथड्स हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट है, और इंसर्ट में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडेक्स, और फिर बाद में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने 2 इंडेक्स पे 44 रखना चाहा है, तो बताइए कि कहां जाएगा ये? देखिए 0 इंडेक्स पे कौन है? 3, 1 इंडेक्स पे कौन है? 4, और 2 इंडेक्स पर अब कौन आने वाला है? 44, राइट। देखते हैं इसको। अब ए को प्रिंट कर दिया हमने, देखिए 4 के बाद 44 आ चुका है। इसका मतलब है कि हम जहां चाहेंगे ना वहां पे भी एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं, लास्ट में ही नहीं। लास्ट में कराना हो तो अपेंड, और अगर कहीं और भी कराना हो, अगर किसी भी इंडेक्स पे कराना हो तो इंसर्ट नाम का एक फंक्शन है जो किसी भी इंडेक्स पर आपको उस एलिमेंट को ऐड करा देगा। आप बोलोगे सर एक ही एलिमेंट करा सकते हैं क्या ऐड एक बार में?
दो, बिल्कुल इन दोनों में तो एक ही एलिमेंट ऐड करा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत सारा कराना चाहते हो तो एक और मेथड है जिसको हम यूज करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। आप यहाँ पे एक नया लिस्ट बना लीजिए, राइट। 66 दे दिया मैंने, 77 दे दिया हमने, और ये एक नया लिस्ट है। और लिस्ट की साइज दो ही नहीं होगी, आप जितना चाहोगे बड़ा उतना बना सकते हो। और अब अगर आप ए को प्रिंट करोगे ना तो देखो लास्ट में 66 और 77 को भी एक्सटेंड करा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक एलिमेंट को हम ऐड करा सकते हैं लिस्ट में। तो ये तीन मेथड हैं जो कि कहीं ना कहीं साइज को इंक्रीज करा रहे हैं, है ना। तो अब साइज को अगर डिक्रीज कराना हो तो किसको डिलीट करना है? आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिलीट करना है कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिलीट करना है? अगर आपको एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो एक फंक्शन, एक मेथड है रिमूव। तो रिमूव है ना, रिमूव क्या, किसको रिमूव करना है? तो 66 को रिमूव करना है, तो 66 को रिमूव कर दिया हमने। अब अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो देखिए 66 जो सेकेंड लास्ट में था वो अब यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रिमूव करा सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक ऐसे एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर आपने मान लीजिए 99 को रिमूव कर दिया तो एरर आ जाएगा ये, क्योंकि ये बता देगा कि लिस्ट में जो x है वो जो 99 है वो प्रेजेंट है ही नहीं। तो आप ऐसे एलिमेंट को अगर ऐड कराओगे, मतलब रिमूव कराना चाहोगे जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वैल्यू एरर नाम का एक रन टाइम पे एरर आ जाता है और आपको ऐसे कराना नहीं चाहिए, है ना। और फिर भी इस एरर को कैसे बचना है ये मैं बताऊंगा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आगे आपको यूज करने जा रहा हूं, एक नया मेथड यूज कर रहा हूं। अब पॉप। पॉप मतलब क्या है, रिमूव कर देगा किसे, आखिरी वाले एलिमेंट को। तो आखिरी वाला एलिमेंट कौन सा था, 77, उसको हमने रिमूव करा दिया है। तो अब इसकी साइज देख रहे हैं आप, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता था, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और कौन कौन सा मेथड है आप अगर देखना चाहो तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करो। देखिए अपेंड है, क्लियर है। क्लियर मतलब क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना पूरे के पूरे लिस्ट में सभी को खत्म कर देता है, वहां से सिर्फ लिस्ट रह जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आपको कॉपी करना हो तो उसका मतलब क्या है कि एक लिस्ट है मेमोरी में बना हुआ है और उसके जैसा एक और लिस्ट बनाना चाह रहे हो आप, तो अगर कॉपी बनाना चाह रहे हो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम, तो कॉपी मेथड के थ्रू आप पूरी तरह से कॉपी कर सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए अगर मैं कॉपी कर रहा हूं किसे, एक इसको कॉपी कर देता हूं मैं, किस में कर देता हूं कॉपी, b इज इक्वल्स टू में, है ना। तो b इज इक्वल्स टू में मैंने कॉपी करा दिया है। और अब मैं इससे जब मैं b को प्रिंट करूंगा तो b भी प्रिंट वही हो गया जो a के पास था। a के पास देखिए 77 हमने रिमूव कर दिया था, तो a के पास क्या बच गया था, इतना ही तो बचा था, तो वो हमने प्रिंट करा दिया b में भी। तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, पता है क्या, c इज इक्वल्स टू a। आप अगर आप c को प्रिंट करोगे तो उसका भी आउटपुट सेम आएगा, लेकिन c इज इक्वल्स टू a करना और b इज इक्वल्स टू a डॉट कॉपी करने में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि c के लिए जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, क्या हुआ होगा थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूं। एक लिस्ट बना, उसका जो एड्रेस है वो a में है और वही एड्रेस c में भी दे दिया गया है। तो हुआ क्या कि जो एक लिस्ट बना हुआ है ना आपके पास, वो दोबारा नहीं बना है, वही लिस्ट जो A एक्सेस कर रहा था वही एड्रेस अब किसको दे दिया गया है, C को भी वही रेफरेंस दे दिया गया है। एड्रेस और रेफरेंस एक ही चीज होता है, तो वो हमने दे दिया है C को भी। तो अब अगर हम A में चेंजेस करेंगे तो C में भी अपने आप चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप कॉपी मेथड लगा रहे हो ना तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लिस्ट ही कहीं दूसरी मेमोरी पे कहीं पे बन जाएगा और उसका एड्रेस जो नया बना है ना पूरा का पूरा नया लिस्ट, उसका एड्रेस बी में जाकर के स्टोर है। तो अगर आप बी में चेंज करोगे तो ए में चेंज नहीं होगा, है ना। देखना चाहते हो आप, देखो मैं बताता हूं। बी डॉट अपेंड, मैं किसे चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 555 को लिख दे रहा हूं, तो बी में मैंने देखिए ऐड करा दिया है ना। लेकिन अगर आप ए को प्रिंट करोगे तो ए में ऐड नहीं हुआ है, सी में करोगे तो सी में ऐड नहीं हुआ है, किस में ऐड हुआ है, सिर्फ बी में ऐड हुआ है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आपको आ रहा होगा, आई थिंक सो। तो आगे बढ़ते हैं।
एक मेथड आपको अब नेक्स्ट बताता हूं कौन सा मेथड है। देखिए अपेंड हो चुका है क्लियर, कॉपी, काउंट। अगर देखिए एक बात यह है कि डुप्लीकेट एलिमेंट होता है, ये बात तो आप जानते हो, लेकिन कोई एलिमेंट कितनी बार डुप्लीकेट है आप उसको काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर सकते हो। कैसे? काउंट मेथड के थ्रू। तो मैंने क्या यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट रखा है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी अगर है तो मैं किसी को सर्च करके बताता हूँ कि कौन सी वैल्यू को मैं 22 को मैं सर्च करना चाहता हूँ कि वो कितनी बार है। एक ही बार है, आउटपुट आ गया आपके सामने, एक ही बार है। इसका मतलब क्या है कि वो काउंट कर देता। अगर 2 बार होता भी ना तो वो प्रिंट करा देता। चलिए मैं आपको करा के ही दिखाता हूँ, तभी आप मानोगे, मुझे पता है। तो 22 को मैं अपेंड कर दे रहा हूँ, और अब अगर मैं काउंट करूंगा ना अगर 22 को, तो 22 देखिए अब 2 बार एक्चुअली आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने 2 बार अपेंड कर दिया था, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सटेंड मैंने बता दिया है इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जिस आपको कोई भी एलिमेंट अगर सर्च करना हो ना कि वो प्रेजेंट है और वो कहां प्रेजेंट है, तो आप इंडेक्स फंक्शन से उसके इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई एलिमेंट कहां पे है, राइट। तो और अगर मान लो आपके दो एलिमेंट दो बार हो, तो एक एलिमेंट कोई दो बार हो और तब अगर इंडेक्स निकालना हो तो वो पहले वाले इंडेक्स को ही सर्च करेगा और रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं 22 को मैं सर्च करना चाह रहा हूं कि वो कहां पे है, तो वो इंडेक्स नंबर 5 पे है। 0 1 2 3 4 5, तो 5th इंडेक्स पे 22 है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट समझ में आपको आ ही गया होगा। और अब एक दो मेथड और है, उसको भी यूज करके आपको बता देता हूं। शॉर्टिंग करना हो तो आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट कर दो, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप प्रिंट करो, आप एक को देखो शॉर्ट हो चुका है। 44 बहुत पहले था लेकिन वो सबसे लास्ट में जा चुका है, इसका मतलब शॉर्टेड हो चुका है। अगर आपको रिवर्स करना हो पूरे को 44 को सबसे पहले लाना हो, तो उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि हमारे पास एक रिवर्स नाम का फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेथड है। तो देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया है पूरा का पूरा। तो मेथड जितने भी होते हैं ना, वो कंटेंट को ही चेंज कर देते हैं और पूरी तरह से सफल कर देते हैं पूरे के पूरे लिस्ट को। तो इतने सारे मेथड मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत अगर है, कोई डाउट पूछना चाहते हो आप, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगा उसको वहीं पे सॉल्व करने का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।